नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर इस समय दल बदल का खेल चल रहा है। दोस्तों, एक ऐसे नेता जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन से ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और कौन सी सीट पर प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों, उस जिले में समाजवादी पार्टी की क्या कंडीशन है, इसको भी आप सभी साथियों को सच्चाई के साथ बताएंगे। जब आप सभी साथी इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं कोई जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बता दूं, आप देखिए, जो नेताजी शामिल हुए हैं, पूर्व के विधायक रहे, 2017 में बीजेपी की लहर से चुनाव जीते। ठीक है, कोई ना कोई लहर से तो कोई ना कोई जीतता है। दोस्तों, जो चंदौली जिला है, चंदौली जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। मुगलसराय, सकलडीहा, सैयद रजा, चकिया। ये तीनों सीटें चंदौली लोकसभा में आती हैं। और ये चकिया जो है दोस्तों, ये सोनभद्र लोकसभा में आती है, यानी कि रॉबर्टसनगंज। सोनभद्र नहीं, सोनभद्र जिले की सीटों को मिला करके और इस सीट को मिला करके रॉबर्टसनगंज लोकसभा। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, चंदौली जिले का आंकड़ा पहले आप देखिए। चंदौली जिले की जो सीटें हैं, वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में सपा का प्रदर्शन क्या रहा, विधानसभा के चुनाव में क्या हो सकता है। जैसा कि मैं सर्वे वगैरह बनाता हूं, तो जो आंकड़े देता हूं कितनी सीट इस जिले में जीतेगी, तो ये सब आंकड़े बोल रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया है, उससे प्लस समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वोट मिलेगा। गठबंधन रहने से फ़ायदा भी मिलेगा। दोस्तों, मुगलसराय जो सीट है, यहाँ पर सपा को 1,08,356 वोट मिला था लोकसभा में। याद रखिएगा हमारी बात को, नेताजी के बारे में आगे बता रहे हैं। बीजेपी को 95,015 वोट मिला, बसपा को 23,915 वोट मिला। अब आप सोचो, यहाँ पर चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी से लड़े थे, वीरेंद्र सिंह सपा से लड़े थे, बैकवर्ड कैंडिडेट नहीं लड़े थे, समण बनाम समण चुनाव हुआ था। तब बीजेपी यहाँ पर चुनाव हार गई। बैकवर्ड से होगा तो बीजेपी और बुरी तरह से हारेगी। दोस्तों, 5,000 इसमें 8-5 लगभग 13,000 साढ़े 13,000 वोटों से मुगलसराय में समाजवादी पार्टी चुनाव में लीड की है। तो 2027 में भी इस मुगलसराय सीट पर समाजवादी पार्टी के जीतने की प्रबल संभावना है। सकलडीहा है दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को 68,000 वोट मिला। आप सोचो, समाजवादी पार्टी को कितना मिला, 89,000 वोट मिला। 68-89 में कितना अंतर है, बसपा को 36,572 वोट मिला। सोच लीजिए आप लोग भाई, इसमें अगर 2,000 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। 70 और 19, अब आप सोचिए, 70 19, यहाँ 19,000, 19 21,000 वोटों से समाजवादी पार्टी सकलडीहा में आगे रही। सकलडीहा में विधायक ही सपा के हैं, सैयद रजा में बीजेपी के विधायक हैं। दोस्तों, यहाँ पर 78,000 वोट मिला। यहाँ पर दोस्तों देखो, बीजेपी को, सपा को, भाजपा को कितना मिला, 77,000। बसपा को कितना मिला, 37,373। बसपा को देखो ठीक ठाक वोट मिला है, भले कम है, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड कैंडिडेट बसपा ने दिया था। बसपा की लहर ना आए, ना बसपा की प्रमुख मायावती जी प्रचार करने जाती हैं, तब भी जो लोग बैकवर्डवादी हैं ना, उन लोगों ने भाई पार्टी के नाम पर तो सपा को वोट मिला। विधायक सांसद की इनकम्बेंसी के नाम पे सपा को लोगों ने वोट दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में दोस्तों, जो बैकवर्ड समाज से आते हो, कहते हैं बैकवर्ड एक वोट देंगे, चाहे हारे चाहे जीते। तो इसीलिए बसपा को वोट यहाँ पर ठीक ठाक मिला है, कोई कम नहीं है, भले कम दिखाई दे रहा है आपको। दोस्तों, ये जो चंदौली लिखा है, ये चंदौली नहीं होना चाहिए। चंदौली नाम से विधानसभा सीट नहीं है, चकिया विधानसभा सीट इसको आप मानिए। ठीक है, चकिया में सपा को 1,09,026 वोट मिला, भाजपा को 77,000 वोट मिला, बसपा को 37,000 वोट मिला। और रॉबर्टसनगंज लोकसभा सीट में चली जाती है। चंदौली जो लिखा है इसको चकिया मानिए, ये सुरक्षित विधानसभा सीट है। तो 2027 में चकिया में दोस्तों क्या हो सकता है, देखो 22 में क्या हुआ था, 9,251 वोटों से सपा हार गई। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को 44,000 वोट मिला। जन अधिकार पार्टी, मौर्य आबादी यहाँ पर ठीक ठाक है। मैं मौर्य हूँ तो ये मत सोचिए कि मैं मौर्य का बखान कर रहा हूँ, मौर्य यहाँ पर लड़ ही नहीं सकता है। ये है सुरक्षित विधानसभा सीट। और यहाँ पर जब 2017 में जाएंगे,
शारदा प्रसाद बीजेपी से लड़े थे। इनका टिकट 2022 में काट दिया गया था बीजेपी की ओर से, भाई नहीं लड़े। यहाँ पर देखो जितेंद्र कुमार बहुजन समाज पार्टी से लड़े, समाजवादी पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर थी। 2017 में जब बीजेपी की लहर थी तो बसपा 2 नंबर पर थी। 2017 में ये हुआ और 2012 में आ जाइए सपा यहाँ पर चुनाव जीती थी 8,682 वोटों से। उसके बाद दोस्तों देखो जितेंद्र कुमार दूसरे नंबर पर थे और यहाँ देखो चकिया में 2002 में बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल रही। और यहाँ पर दोस्तों शारदा प्रसाद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। चुनाव लड़ाया जाए या न लड़ाया जाए वो अलग मैटर है, क्योंकि मेरा मानना है जो लोग अब आ रहे हैं ये मौका परस्त लोग हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं, जो लोकप्रिय हैं, उनको ही मैदान में उतारना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया भी चंदौली में सभी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो सकती है। चंदौली जिले की सभी 4 सीटों को जीतने में कामयाब हो सकती है। और चकिया विधानसभा सीट पर जो नेताजी शामिल हुए हैं शारदा प्रसाद, इनको लेकर भी मैंने जानकारी दी। जो जानकारी मैं देता हूं दोस्तों, इस जानकारी के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे चैनल हैं आपको दिखाएंगे ये शामिल हो गए, सपा ये कर देगी। केवल शामिल होने से कुछ नहीं होने वाला है। वोट बैंक देखिए, सपा का चंदौली में मजबूत जनाधार है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, टिप्पणी करके बताइए। नमस्कार।